एक बार एक सागर के किनारे एक मछुआरा रहता था। मछुआरा बहुत ही अच्छा आदमी था। एक दिन बहुत जोरों से आंधी तूफान आया। सुबह उठ के मछुआरे ने देखा कि तूफान की वजह से उसकी नाव पूरी तरह से टूट चुकी थी। मछुआरे को बहुत दुख हुआ, पर उसने वापस लकड़ियां जुगाड़ के नाव बनाना शुरू किया। तभी दूर से कुछ चमकता हुआ दिखा। पास आने पर मछुआरे ने देखा कि वो एक जादुई परी थी। परी ने कहा, मैंने तुम्हें बहुत समय से देखा है, तुम बहुत ही मेहनती और मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। कहकर उसने अपनी जादुई छड़ी आधे बने नाव के ऊपर घुमाया और नाव पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई। अब परी ने कहा, जादुई नाव जादू दिखाओ, बड़ा जहाज बनकर लहरों में जाओ। तुरंत वो छोटी सी नाव एक बड़े जहाज में बदल गई। परी ने फिर कहा, जादुई जहाज जादू दिखाओ, छोटी सी नाव बनकर खिलौना बन जाओ। तुरंत वो जहाज एक छोटी नाव बनकर मछुआरे के हाथ में आ गई। मछुआरे ने हैरान होकर बार बार परी को धन्यवाद कहा। परी हंस के गायब हो गई। अगले दिन फिर से तूफान आया। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। 20 दिनों तक लगातार बारिश होती रही और हर जगह पानी से भर गया। मछुआरा अपनी जादुई नाव में चढ़ गया ताकि वो भी पानी में ना बह जाए। नाव धीरे धीरे गांव के पानी भरे सड़कों पर तैरने लगी। रास्ते में उसे एक छोटी सी बिल्ली पानी में डूबती हुई नजर आई, तो मछुआरे ने बिल्ली को भी अपने नाव में चढ़ा लिया। थोड़ी देर में एक चिड़िया की नाव में आ बैठी। तभी उन्हें एक आदमी के चिल्लाने की आवाज आई, बचाओ, मुझे बचाओ, मैं डूब रहा हूँ। मछुआरे ने तुरंत उस आदमी को नाव में चढ़ा लिया। मेरा नाम चतुर सिंह है, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद, उस आदमी ने हाथ जोड़कर कहा। पर चतुर सिंह एकदम आलसी निकला। थोड़ी देर में ही वो नाव में पांव फैलाकर लेट गया और बाकी सबसे काम करवाने लगा। 20 दिनों के बाद आखिर में बारिश रुकी। पानी सूखने के बाद मछुआरे ने नाव से बोला, जहाज जादू दिखाओ, छोटी सी नाव बनकर खिलौना बन जाओ। नाव तुरंत छोटे से खिलौने के समान हो गई। मछुआरा सबको अपने पुराने घर ले गया, पर उसका घर पूरी तरह से टूट चुका था। चतुर सिंह ने बोला, मुझे अपना जादुई नाव दे दो, मैं उसे राजा को दिखा के घर बनाने के लिए पैसे मांगूंगा। मछुआरे की इच्छा तो नहीं थी, पर वो क्या करे, उसने जादुई नाव चतुर सिंह को दे दिया। कई हफ्ते बीत गए, चतुर सिंह वापस नहीं आया। आखिर में मछुआरा बिल्ली और चिड़िया के साथ उसे ढूंढने निकला। तभी उसे सागर में अपना जादुई नाव दिखा। उसमें चतुर सिंह राजा के बगल में बैठ के अंगूर खा रहा था। मछुआरे को समझ आया कि चतुर सिंह ने उसे धोखा दिया। अगले दिन वो राजमहल पहुंचा, पर चतुर सिंह ने उसे दूर से देख लिया। सिपाहियों से कह के बाहर से ही वापस भगा दिया। मछुआरा अपने टूटे घर वापस गया और बहुत उदास हो गया। तभी बिल्ली भागते भागते उसके पास आई। बिल्ली के मुंह में एक कागज का टुकड़ा था। उसमें लिखा था कि राजा की बेटी बहुत बीमार है, जो उसे ठीक कर देगा उसे राजा अपनी जादुई नाव दे देगा। मछुआरे ने सोचा, मुझे किसी तरह से उस नाव को वापस लाना ही होगा। उसने एक फकीर जैसे कपड़े पहने और वापस राजमहल पहुंचा। राजकुमारी से मिलके उसने पूछा, राजकुमारी, तुम्हें क्या तकलीफ है? राजकुमारी ने फुसफुसाते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर महाराज मेरी शादी उस चतुर सिंह से करवाना चाहते हैं और मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए मैं बीमार होने का नाटक कर रही हूँ। मछुआरा फकीर के भेष में राजा के दरबार में गया और बोला, महाराज, मैं राजकुमारी से मिल चुका हूँ
और मुझे पता है कि उन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है। आपके महल में कोई एक ऐसा इंसान है जो धोखेबाज है। उसके आसपास रहने की वजह से राजकुमारी बीमार पड़ रही है। राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने घूरते हुए अपने सारे दरबारियों को देखा और कहा, फकीर, तुम उस धोखेबाज आदमी की पहचान करो। मैं उसे सख्त से सख्त सजा दूंगा। मछुआरे ने चिड़िया को बुलाया और सारे दरबारियों से कहा, आप सब एक एक करके इस चिड़िया के पंख पर हाथ रखिए। जैसे ही वो धोखेबाज आदमी इस चिड़िया के पंख छुएगा, चिड़िया जोर से चिल्ला उठेगी। सारे दरबारी एक एक करके चिड़िया पे हाथ फेरने लगे। चिड़िया चुपचाप बैठी रही। चिड़िया बस चतुर सिंह का ही इंतजार कर रही थी। जैसे ही चतुर सिंह ने चिड़िया, वो जोर से चिल्ला उठी। राजा के सिपाहियों ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। मछुआरे ने अपने फकीर का भेष हटाया और राजा को सारी कहानी सुनाई। राजा ने जादुई नाव मछुआरे को वापस कर दिया और बोला, तुमने मेरी बेटी को भी ठीक कर दिया और इस धोखेबाज इंसान को भी पकड़वा दिया। ये लो, सोने के सिक्कों से भरी हुई पोटली। इससे तुम अपना नया घर बना सकते हो। मछुआरा खुशी खुशी जादुई नाव और अपने दोनों साथी बिल्ली और चिड़िया के साथ वापस